नमस्ते सभी दर्शकों को मेरे चैनल इन्फोक्लिप में स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल हैं। आज के चर्चा के विषय हैं चाणक्य नीति का अध्याय 10। चाणक्य नीति के 10वें अध्याय में आचार्य चाणक्य ने भाग्य की महत्ता, विद्या की श्रेष्ठता, विभिन्न जानवरों जैसे कौवा, कुत्ता, मुर्गा से सीखने योग्य गुणों और जीवन की गोपनीय बातों पर प्रकाश डाला है। इस अध्याय में वर्णित कुछ मुख्य और व्यावहारिक जीवन सूत्र निम्नलिखित हैं। विद्या का महत्व। धन के बिना मनुष्य गरीब नहीं होता यदि उसके पास विद्या का धन है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह वास्तव में दरिद्र और दीन है। सुख और विद्या। जो मनुष्य सुख चाहता है उसे विद्या ज्ञान छोड़ देनी चाहिए, और जो विद्या पाना चाहता है उसे सुख का त्याग करना चाहिए। विद्यार्थी को कभी सुख नहीं मिल सकता। पशुओं से सीख। मुर्गे से समय पर जागना, लड़ना, अपना अधिकार जताना और बांट कर खाना। कौवे से सतर्क रहना, समय पर संग्रह करना, किसी पर अतिविश्वास न करना और एकजुट रहना। कुत्ते से थोड़े में संतोष करना, गहरी नींद के बाद भी सतर्क रहना, स्वामी भक्त होना और साहसी होना। रहस्य छिपाना, धन का नाश, मन का दुख, पत्नी का चरित्र, नीच लोगों द्वारा कहे गए अपशब्द और अपना कहीं हुआ अपमान। इन 5 बातों को हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति को छिपाकर रखना चाहिए, किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। कृपया इस वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक देखें, क्योंकि यह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आने वाले दिनों में सफलता पाने के लिए आपके आंतरिक प्रयासों को पुनः जागृत करेगा। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। श्लोक 1। धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः विद्यारत्नेन हीनो यः स हीनः सर्ववस्तुषु। हिंदी अर्थ भावार्थ। धन की कमी कोई वास्तविक कमी नहीं है। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है उसे वास्तव में गरीब या हीन नहीं माना जा सकता। यदि वह गुणी है तो वह निश्चय ही धनी, ज्ञानी और समर्थ है। विद्या का अभाव ही असली निर्धनता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति विद्या ज्ञान रूपी रत्न से वंचित है वह वास्तव में दुनिया की हर वस्तु में निर्धन है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास असल में कुछ भी नहीं है। मुख्य संदेश। यह श्लोक ज्ञान और शिक्षा के महत्व को सर्वोपरि मानता है। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि सांसारिक धन, पैसा और संपत्ति आज है और कल नहीं, यह नश्वर है। असली पूंजी विद्या है। ज्ञान के बिना सांसारिक धनवान व्यक्ति भी जीवन के सही अर्थ और मूल्यों में सबसे गरीब है, जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। श्लोक 2। दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलम् शास्त्रपूतं वदेद्वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्। अर्थ। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखे, हम छाना हुआ जल पिए, हम वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। इसका अर्थ निम्नलिखित है। दृष्टिपूतं न्यसेत्पादम, आँखों से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, अर्थात हमें हर कदम बहुत सोच समझकर और ध्यान से रखना चाहिए ताकि किसी जीव की हत्या न हो और हम किसी गड्ढे या कांटे से बच सकें। वस्त्रपूतं पिबेत जलम, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हमें शुद्ध और स्वच्छ जल ही पीना चाहिए ताकि स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुँचे। शास्त्रपूतं वदेद्वाक्यम, शास्त्रों से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात हमें हमेशा सत्य, ज्ञानवर्धक और शास्त्रासम्मत बातें ही बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का अहित न हो। मनःपूतं समाचरेत, मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, अर्थात हमें वही कर्म करने चाहिए जिन्हें हमारा शुद्ध विवेक, अंतरात्मा सही माने और जिस पर हमें कोई पछतावा न हो। सारांश। जीवन में पूर्ण सार्थकता और धर्म के पालन के लिए अपनी दृष्टि, खानपान, वाणी और कर्म चारों में शुद्धता और सावधानी बहुत आवश्यक है। श्लोक 3।
सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेद विद्या विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। अर्थ, जिसे अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं। इस श्लोक का अर्थ यह है कि ज्ञान की चाह रखने वाले सुखार्थी को सुख आराम का त्याग कर देना चाहिए। विद्या ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिल सकती है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिल सकता है। अर्थात दोनों एक साथ संभव नहीं हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्ची विद्या या ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम और आराम का त्याग करना अनिवार्य है। श्लोक 4। कवयः कि न पश्यन्ति कि न कुर्वन्ति योषितः, मद्यपाः कि न जलपन्ति कि न खादन्ति वायसाः। अर्थ, वह क्या है जो कवि कल्पना में नहीं आ सकता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? इसका विस्तृत हिंदी अर्थ और भावार्थ निम्नलिखित है। कवयः कि न पश्यन्ति, कवि क्या नहीं देख सकते? अर्थात कवि की कल्पना इतनी असीम और गहरी होती है कि जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती वहाँ भी कवि की बुद्धि और कल्पना पहुँच जाती है। वे हर चीज का वर्णन कर सकते हैं। कि न भक्षन्ति वायसाः, कौवा क्या नहीं खाते? अर्थात कौवा बहुत ही सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला पक्षी होता है। वह किसी भी अपवित्र या खाद्य वस्तु को खाने से नहीं चूकता। मद्यपाः कि न जलपन्ति, शराबी क्या बकवास नहीं करते? अर्थात अत्यधिक मद्यपान शराब करने वाले व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और नशे में कुछ भी अनर्गल या बेतुकी बातें बोलने लगते हैं। किन्न कुर्वन्ति योषितः, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती? अर्थात विषम और कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की बुद्धि, चातुर्य और सहनशीलता इतनी प्रबल हो जाती है कि वे किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती हैं। संक्षेप में इस श्लोक के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि दुनिया में कवियों की कल्पना असीमित है। कौवे के लिए कुछ भी अखाद्य नहीं, नशे में शराबी कुछ भी बोल सकता है और विपत्ति के समय एक नारी कोई भी कार्य करने में सक्षम हो सकती है। श्लोक 5। रंक करोति राजान राजान रंकमेवच, धनिन निर्धनम चैव निर्धनम धनिन विधि। अर्थ, नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर। नियति या भाग्य विधि ही वह परम शक्ति है जो किसी रंक भिखारी को राजा बना देती है और राजा को वापस रंक के स्तर पर ला खड़ा करती है। वही भाग्यवान को निर्धन और निर्धन को धनवान भी बना देता है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह संदेश देना चाहते हैं कि भाग्य का खेल मानव जीवन में सुख दुख उत्थान और पतन सब भाग्य और नियति के अधीन हैं। 1। अहंकार से मुक्ति। किसी भी व्यक्ति को अपने धन पद या शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही गरीबी में निराश होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। श्लोक 6। लुब्धाना याचकः शत्रुमूर्खाणा बोधको रिपुरः, जारस्त्रीणा पतियः शत्रुश्चौराणा चंद्रमा रिपुरः। अर्थ, भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। श्लोक का हिंदी में अर्थ। लुब्धाना याचकः शत्रुः, लालची व्यक्ति के लिए भिक्षा मांगने वाला याचक शत्रु के समान होता है,
क्योंकि उसे लगता है कि वह उसका धन मांग लेगा। मूर्खाणा बोध को रिपुः, मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति के लिए उसे सही बात समझाने वाला या ज्ञान देने वाला शत्रु के समान लगता है, क्योंकि मूर्ख को ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। जारस्त्रीणा पतियः शत्रुवः, पर पुरुषों में आसक्त व्यभिचारी स्त्री के लिए उसका अपना पति सबसे बड़ा शत्रु लगता है, क्योंकि वह उसके गलत कामों में रुकावट बनता है। चौराणा चंद्रमा रिपुः, चोरों के लिए चंद्रमा शत्रु के समान होता है, क्योंकि चांदनी रात में चोरी करना कठिन हो जाता है। यह श्लोक व्यावहारिक ज्ञान और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित है। श्लोक 7। येषा न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थ, जिनके पास यह कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु है। धरती पर उनका भार है। श्लोक का अर्थ, येषा न विद्या न तपो न दान, जिस मनुष्य के पास न तो ज्ञान शिक्षा है, न तपस्या है, न ही दान करने की भावना है, न चापी शीलन न गुणों न धर्म, और न ही कोई उत्तम आचरण, अच्छे गुण या धर्म के प्रति निष्ठा है। ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, वे इस मृत्युलोक पृथ्वी पर भार के समान हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और वे मनुष्य के रूप में धरती पर साक्षात पशुओं, हिरण, जंगली जानवर की तरह विचरण कर रहे हैं। इसका सार यह है कि जिन मनुष्यों के पास विद्या, ज्ञान, दान, शील, अच्छा चरित्र, गुण और धर्म जैसे मानवीय मूल्य नहीं होते, वे पशु के समान जीवन जीते हैं। श्लोक 8। अतः सार्वहीनानामुपदेशो न जायते, मलयाचल संसर्गात् न वेणुश्चंदनायते। श्लोक का अर्थ, जिस मनुष्य के भीतर योग्यता, बुद्धि या समझ, अतःसार नहीं होती, उसे दिए गए उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे मलय पर्वत, जहाँ चंदन के वृक्ष उगते हैं, के संपर्क में रहने पर भी बांस का पेड़ कभी चंदन नहीं बन सकता। मुख्य बिंदु भावार्थ। पात्रता का महत्व। उपदेश या ज्ञान केवल उसी व्यक्ति पर असर करता है जो उसे ग्रहण करने के योग्य हो। स्वभाव में बदलाव मुश्किल। मूर्ख या दुर्जन व्यक्ति अच्छी संगति में रहकर भी अपना मूल स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। बांस और चंदन का उदाहरण, बांस भीतर से खोखला होता है, इसलिए चंदन के जंगल में रहने के बावजूद वह उसकी सुगंध और गुण नहीं अपना पाता। श्लोक 9। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम्, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अर्थ, जिस व्यक्ति के पास अपनी स्वयं की बुद्धि या विवेक नहीं है, उसका कोई भी शास्त्र भला क्या करेगा या उसे ज्ञान कैसे दे सकता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे नेत्रहीन, अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण, आईना पूरी तरह से व्यर्थ है। तात्पर्य, यह श्लोक आत्मविवेक के महत्व को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान और शास्त्रों का अध्ययन तभी सार्थक होता है जब व्यक्ति के पास उन्हें समझने और सही गलत का निर्णय लेने के लिए अपनी बुद्धि हो। बिना समझ के शास्त्र ज्ञान वैसे ही बेकार है जैसे बिना आंखों के दर्पण। श्लोक 10। दुर्जन सज्जनम कर्तुमुपायो न ही भूतले, अपान श्रद्धा धौतन न श्रेष्ठमिंद्रियण भवेत। अर्थ, एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करे, वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। श्लोक का अर्थ, इस पृथ्वी पर ऐसे कोई भी उपाय या साधन मौजूद नहीं हैं जिनसे किसी दुष्ट या दुर्जन व्यक्ति को एक अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनाया जा सके। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे शरीर के मलद्वार, अपान को चाहे सैकड़ों बार जल से क्यों न धोया जाए, लेकिन वह पवित्र या ज्ञानेंद्रिय, श्रेष्ठ इंद्रिय कभी नहीं बन सकता। मुख्य भाव, कोर मैसेज।
स्वभाव का न बदलना। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की मूल प्रकृति या स्वभाव में जो दोष दुष्टता गहराई से समाया होता है, उसे उपदेशों या अच्छे व्यवहार से सुधारा नहीं जा सकता। दृष्टांत जैसे अपान मलद्वार की प्रकृति मलत्याग करना है और उसे कितनी भी बार साफ कर लिया जाए, वह मुख नेत्र या कान जैसी पवित्र और श्रेष्ठ इंद्रियों का स्थान नहीं ले सकता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति अपनी ईर्ष्यालु और कुटिल प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता। श्लोक 11। आप तद्वेषाद् भवैन्मृत्युः परद्वेषाद् धनक्षयः राजद्वेषाद् भवेन्नशो ब्रह्मद्वेषात् कुलक्षयः। भावार्थ, आम्रेशात् भवेन मृत्युः, बार बार किसी बात को दोहराने, आम्रेश या अहंकार में दूसरों के सामने झूठी प्रशंसा करने से मनुष्य का विनाश मृत्यु निश्चित होती है। परेशा धनक्षयः, दूसरों से ईर्ष्या करने से स्वयं के धन का क्षय होता है। राजद्वेषात् भवेन नाशो, राजा शासन या सत्ता से बैर या द्वेष रखने से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। ज्ञातिद्वेषात् कुलक्षयः, अपने ही संबंधियों या परिवार के लोगों से द्वेष करने से संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। निष्कर्ष, यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी प्रकार का द्वेष मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में ईर्ष्या और नफरत से बचना चाहिए। श्लोक 12। वरं वन व्याघ्रगजेन्द्र सेवितं द्रुमाल्यं पक्वफलाम्बु सेवन त्रिनेषु शया शतजीर्ण बलकलन न बंधु मध्य धनहीन जीवन। अर्थ, यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहे जहां बाघ और हाथी रहते हैं, उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोए और पुराने पेड़ों की खालें पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहे यदि आप निर्धन हो गए हैं। श्लोक 13। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम् तस्मात् मूलं यत्नो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्। अर्थ, ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेदों का गान करता है वही उसकी शाखाएं हैं। वह जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसीलिए उसने अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी ना रहेगी और पत्ते भी। श्लोक का अर्थ, विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या, एक विद्वान ब्राह्मण रूपी वृक्ष की मूल जड़ उसकी संध्या वंदना ईश्वर स्मरण है। वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, चारों वेद उसकी शाखाएं हैं और उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। तस्मात् मूलं यत्नो रक्षणीयम, इसलिए उस मूल जड़ या प्रार्थना रूपी आधार की पूरे जतन और प्रयास के साथ रक्षा करनी चाहिए। छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, क्योंकि यदि जड़ ही कट जाए या नष्ट हो जाए तो फिर न शाखाएं बचती हैं और न ही पत्ते। भावार्थ, यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान और उसकी सफलता का आधार उसके मूल संस्कार और नित्य कर्म होते हैं। यदि हम अपने दैनिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक आधार को भूल जाएं, तो बाहरी दिखावे, पत्ते और शाखाएं कभी नहीं बच सकते। श्लोक 14। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशे भुवनत्रयम्। हिंदी में अर्थ, माता च कमला देवी, मेरी माता साक्षात कमला माता लक्ष्मी हैं। पिता देवो जनार्दन, मेरे पिता स्वयं भगवान जनार्दन श्री हरि विष्णु हैं। बांधवा विष्णु भक्ताश्च, मेरे सगे संबंधी भाई बंधु केवल भगवान विष्णु के भक्त हैं। स्वदेशो भुवनत्रयम्, और तीनों लोक ही मेरा अपना देश गृह मातृभूमि है। यह श्लोक एक सच्चे भक्त की भावना को दर्शाता है, जिसे सांसारिक मोहमाया या किसी एक विशेष स्थान से लगाव नहीं होता, बल्कि उसका सारा संसार ईश्वरमय होता है। श्लोक 15। एक वृक्षे समारूढ़ा नानावर्णा विहंगमा है प्रभाते दिक्षु दशसु का तत्र परिवेदना। अर्थ, भावार्थ,
जिस प्रकार शाम होते ही विभिन्न रंगों और प्रजातियों के पक्षी एक ही पेड़ पर बसेरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं और सुबह होते ही वे सभी अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष पर परिवार और रिश्तेदार कुछ समय के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन अंततः सबको अपने कर्म और समय के अनुसार एक दिन अलग हो जाना पड़ता है। इसलिए इस नश्वर दुनिया और अस्थायी रिश्तों के लिए शोक या व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक जीवन के अनित्य क्षणिक स्वभाव को दर्शाता है। इसके माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि संसार की वास्तविकता, जैसे पक्षी रात भर साथ रहते हैं लेकिन सुबह बिछड़ जाते हैं, वैसे ही परिवार और रिश्तेदार भी जीवन रूपी यात्रा में कुछ समय के लिए एक साथ मिलते हैं। श्लोक 16। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धिश्च कुतो बलम्। वने हस्ति मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। अर्थ, जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। दृष्टांत कथा प्रसंग। यह श्लोक पंचतंत्र और हितोपदेश की उस प्रसिद्ध कहानी की याद दिलाता है जहां एक शक्तिशाली और क्रूर शेर मदोन्मत्त सिंह से सभी जानवर त्रस्त थे। तब एक छोटे से खरगोश ने अपनी चतुराई से उस विशालकाय शेर को यह विश्वास दिला दिया कि उससे भी अधिक शक्तिशाली दूसरा शेर कुएं में रहता है। अपनी ही परछाई को दुश्मन समझकर वह अहंकारी शेर कुएं में कूद गया और मारा गया। नैतिक शिक्षा मोरल। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि शारीरिक शक्ति या संसाधनों की कमी बुद्धि के सही उपयोग से पूरी की जा सकती है। कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सूझबूझ और धैर्य से उसका समाधान निकाला जा सकता है। श्लोक 17। का चिंता मम जीवने यदि हरिविश्वन भरोगीयते नो चेदर भग जीवनाय जननी स्तन्य कथन निःसृत इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्यदुक्ते लक्ष्मीप्ते केवलम त्वत्पदाम्बुज सेवनेन सत्तं कालो मया नीयते। अर्थ, हे विश्वंभर, तू सबका पालन करता है, मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हुआ, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता हूँ। श्लोक का अर्थ हिंदी। भक्त ईश्वर से प्रश्न करते हुए कहता है, जब मैं ईश्वर हरि को विश्वंभर, सारे संसार का पालन पोषण करने वाला के रूप में जानता और गाता हूँ, तो फिर मुझे अपने जीवन में किस बात की चिंता करनी चाहिए? यदि वह ईश्वर ही पालनहार न हो तो नवजात शिशु के जन्म लेते ही उसकी जीवन रक्षा के लिए माँ के स्तनों में दूध कैसे उत्पन्न हो सकता है? हे यदुप्ते, यदुवंशियों के स्वामी, हे लक्ष्मीप्ते। इन सब बातों पर बार बार विचार करके मैंने अपना सारा समय केवल आपके चरणकमलों की सेवा स्मरण में ही व्यतीत करने का निश्चय किया है। श्लोक का भावार्थ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर ही परम पालक हैं। जो परमेश्वर माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चे की रक्षा करता है और जन्म के तुरंत बाद उसके भोजन के लिए माता के हृदय में दूध का प्रबंध कर सकता है, वह इस संसार में अपने हर भक्त का भरण पोषण अवश्य करेगा। इस परम सत्य को समझकर मनुष्य को व्यर्थ की चिंताओं को त्याग देना चाहिए और अपना मन प्रभु के स्मरण में लगाना चाहिए। गीर्वाणवाणीषु विशिष्ट बुद्धि तथापि भाषांतर लालुपोहम यथा सुधायां मरिषु सत्या स्वर्गणगणानां धरास्वे रुचियः। अर्थ, यद्यपि मेरी संस्कृत देववाणी में विशेष बुद्धि पकड़ है, फिर भी मेरी रुचि अन्य भाषाओं या अनुवाद को जानने की है। ठीक वैसे ही जैसे देवताओं के पास अमृत होने पर भी उनकी रुचि स्वर्ग की अप्सराओं के अधरामृत होठों के रस में होती है। भावार्थ,
यह श्लोक मनुष्य की उस जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाता है जहाँ पूर्ण ज्ञान या सर्वोत्कृष्ट चीज अमृत संस्कृत मौजूद होने के बाद भी वह अन्य विविधताओं अप्सराओं के अधरामृत अन्य भाषाओं को जानने और उनका अनुभव करने के लिए लालायित रहता है। श्लोक 19। अनादश गुण पिष्टं पिष्टादश गुण पयः पैसोष्ट गुण मांस मांसादश गुण घृतम। अर्थ खड़े अन्न की अपेक्षा 10 गुना बल रहता है पिसान में, पिसान से 10 गुना बल रहता है दूध में, दूध से 8 गुना बल रहता है, मांस से भी 10 गुना बल है घी में। श्लोक का अर्थ क्रमशः अन्नादश गुण पिष्टम साबुत अनाज की तुलना में पीसा हुआ आटा पिष्टी 10 गुना अधिक शक्तिशाली और पचने में आसान होता है। पिष्टादश गुना पयः आटे की तुलना में दूध पयः 10 गुना अधिक ताकतवर होता है। पैसोष्ट गुण मांसम दूध की तुलना में मांस 8 गुना अधिक पौष्टिक माना गया है। मांसादश गुण घृतम और मांस की तुलना में घी घृत 10 गुना अधिक ऊर्जावान और गुणकारी होता है। संक्षेप में कहें तो इस श्लोक का निष्कर्ष यह है कि स्वास्थ्य और ऊर्जा के दृष्टिकोण से घी को सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली आहार माना गया है। श्लोक 20। शाकेन रोगा वर्धते पैसो वर्धते तनुः घृतेन वर्धते वीर्य मासान मासं प्रवर्धते। अर्थ शाक से रोग दूध से शरीर घी से वीर्य और मांस से मांस की वृद्धि होती है। इसका सटीक अर्थ और विवरण इस प्रकार है। श्लोक 20। शाकेन रोगा वर्धते पैसो वर्धते तनुः घृतेन वर्धते वीर्य मासान मासं प्रवर्धते। श्लोक का अर्थ इस श्लोक के अनुसार खानपान का शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शाकेन रोगा वर्धते साग सब्जियों विशेषकर कच्चे या अनुचित तरीके से पकाए गए के अत्यधिक सेवन से पेट संबंधी रोग बढ़ सकते हैं। पैसो वर्धते तनुः दूध पीने से शरीर पुष्ट और बलवान होता है। घृतेन वर्धते वीर्यं घी का सेवन करने से वीर्य पौरुष और शारीरिक शक्ति बढ़ता है। मांसान मास प्रवर्धते मांस खाने से शरीर का मांस बढ़ता है। चाणक्य नीति के 10वें अध्याय का मुख्य विषय ज्ञान की महिमा नीति का खेल सांसारिक वास्तविकताएं और सही निर्णय लेने की कला है। इसमें आचार्य चाणक्य ने शिक्षा सुख और जीवन की अनिश्चितता के बीच के गहरे संबंधों को स्पष्ट किया है।